अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तलाश नावल का केस नंबर 30 पढ़ूंगी जिसे सिद्रा शेख ने लिखा है। चलिए अब इस नावल को मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपसे आपको मांग रहा हूँ रीना। रीना की आंखें खुलने पर से सबसे पहले जो नजर आया वो शाज़ीन का चेहरा था, जो नींद में पुरसुकून लग रहा था। इस चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसकी नजरें कमरे में इन बिखरी हुई चीजों पर गई और शर्म से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। चेहरा तकिए में छुपाए इसने गहरा सांस भरा था। कल रात कल रात इन दोनों की नज़दीकियों ने जैसे इस दिल से वो सी बदगुमानी खत्म कर दी। वो दिमागी तौर पर तैयार थी इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए। और कल रात इसने अपने शोहर को वो साइड भी देखी जो शायद पहले ना देखी हो। वो शोहर जो हर कदम में से इसकी मर्जी पूछ रहा था। रीना बिस्तर से उठने से पहले शहज़ादी के माथे पर बूसा देती है। अब वो गेस्ट रूम की तरफ नहीं भागी थी, इसी कमरे में तैयार हुई थी और इसने आज वो रोज चूड़ियां भी पहनी थी। हतीब, आप कल कहाँ थे? ऑफिस में भी नहीं थे? अब तुमने ऑफिस में भी फोन करके छानबीन शुरू कर दी है मीसा। सीरियसली? मैंने सवाल कोई और किया है, आप बताएंगे कहाँ थे? मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता मीसा। तुम भी इस ऑफिस में काम कर चुकी है, कब कौन सी मीटिंग कॉल आ जाए पता नहीं चलता। कोर्ट को उतारे बेड पर रख दिया था, आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते थे। हतीब, मैं इन बीवियों में से नहीं हूँ जो इग्नोर होने पर सब्र कर ले। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं कॉल नहीं करूंगी, खुद पहुंचूंगी इस जगह पर। और एक बात, रेडी होकर नीचे आ जाए, हमने अम्मी की तरफ जाना है। मीसा के लहजे में हतीब को शॉक कर दिया था। मीसा, मैं अभी आया हूँ, थक गया हूँ, प्लीज आप ड्राइवर, आप 5 मिनट में नीचे आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। और वह सच में चली गई थी। इसकी इसी एटीट्यूड पर पहले हतीब को जो गुस्सा आया था वो गुस्सा मुस्कान में बदल गया था। मीसा की इसी पर्सनैलिटी से तो इससे मोहब्बत हुई थी और इतने वक्त के बाद वो अपनी बीवी को ऐसे देख रहा था। बेटा, रीना तो चली गई है, बच्चों के पास ही थी वो। ओ दादी, रीना ने कुछ कहा नहीं जाने से पहले? कोई पैगाम कुछ मेरे लिए? शाहज़ादी ने बहुत उम्मीद से पूछा था। नहीं बेटा, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी दादी, जरूर। शाहज़ादी इनके पास बैठ गया था। अब क्या हुआ है, क्यों उदास हो सुबह सुबह? दादी, क्या गुजरे हुए वक्त को वापस लाया जा सकता है? मैं रीना और अपने दरमियान सब ठीक करना चाहता हूँ। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। हाँ जरूर, हाँ, तुम्हारी बीवी के एक फैसले ने तुम दोनों को इस ग्रुप से बचा लिया जिसमें शायद तुम सारी जिंदगी पछताते रहते। किस फैसले ने? अब बनो मत। रीना ने एक ही तो फैसला किया इस रिश्ते में। शज़ीन को अभी भी समझ नहीं आई थी, मगर जब दादी ने बताया तो इसकी हंसी गूंज उठी थी। तुम्हें गोली मारने वाला, हा हा हा, अभी भी निशान है। और आपकी लाडली कहती है इससे गोली पर अफसोस नहीं, मेरे जिस्म पर लगे दाग पर अफसोस है। और कहते कहते वो चुप हुआ था। इसने अपनी प्राइवेट बात इतनी आसानी से जो कर दी थी, और दादी ने जिन नजरों से इसे देखा, इसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। मुझे मालूम नहीं था मेरी लाडली इस तरह की बातें भी कर सकती है। हा 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 हा, दादी प्लीज इसे ना कहिए, कह दीजिएगा। हा हा हा, देख रही हूँ बहुत डरने लगे हो इससे। अरे डरता वरता नहीं हो दादी, बस चाहता नहीं हूँ कि बच्चों के सामने बहस हो या लड़ाई हो। वो तो वजाहत दे रहा था, मगर दादी की हंसी बता रही थी कि इन्हें शज़ीन की किसी बात पर यकीन नहीं था। जी मैं आ जाऊंगा मामा। दानियल बेटा, आज ऑफिस ना जाओ, शाम को एंगेजमेंट है तुम्हारी, हमारे साथ चलो रिंग्स खरीदने। नाहिन भी खुश हो जाएगी। मामा, जरूरी न होता तो नहीं जाता, बाकी इंशाल्लाह जो आपको पसंद आएगी वो मुझे भी पसंद होगी। वालदा के माथे पर बूसा देकर वो डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था और लगाड़ी साहब अपने बेटे को देखते रह गए थे। भाई, आज के फंक्शन की तैयारी हो गई है। शहर के मशहूर सितारे और कारोबारी शख्सियत इनवाइटेड हैं और ये मंगनी नहीं हो रही। मैं इस वक्त इस मंगनी को खत्म कर रहा हूँ। क्या? आप क्या कह रही हैं? समीर के साथ साथ बाकी सभी डाइनिंग हॉल से उठ खड़े हुए थे और हैरतज़दा नजरों से लगाड़ी साहब को देख रहे थे, जो अपनी कुर्सी पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तुम सबको शायद दानियल की अफसरदा जिंदगी नजर नहीं आ रही। वो बिल्कुल ठीक है। आप अब तो आपको खुश होना चाहिए। अब वो आपका हर फैसला मान रहा है, कोई नाफरमानी नहीं कर रहा अब तो। बीवी की बात सुनकर उन्होंने नाश्ता छोड़ दिया था और टिश्यू से मुंह साफ करके वो कुर्सी से उठे थे। हाँ, ये सच है। मैं यही चाहता था कि वो मेरी बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ शादी को मान जाए। मैं खुश भी था, मगर मैं दानियल को इंसान देखना चाहता हूँ, कोई रोबोट नहीं। अब अच्छा नहीं लग रहा वो। तुम ही देखो ना, आखिरी बार कब इसके चेहरे पर मुस्कान देखी। भाई साहब, अब रहने दें। दानियल इस शादी में एडजस्ट कर जाएगा। अगर ये शादी ना हुई तो और कौन सा रास्ता है दानियल को खुश करने का। इस लड़की की तो छोटे भाई की बात मुकम्मल करने से पहले ही रोक दिया था उन्होंने। मैं जानता हूँ मेरा बेटा कैसे खुश होगा। वैसे भी मेरी नजर है इस पर।
جسے میرے بیٹے نے پسند کیا۔ میں کیسا باپ ثابت ہوں گا اگر اپنے بیٹے کو اس کی خوشی اس کی زندگی نہ دے سکا تو؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ماضی کو بھول جائیں۔ دانیل میری اکلوتی اولاد ہے، میں اسے ساری زندگی ادھورا نہیں دیکھ سکتا۔ نو ایکسکیوز می۔ اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ بھائی صاحب کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، بزنس میں کتنا نقصان ہو جائے گا۔ جمشید چودھری ایسے چپ نہیں بیٹھے گا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا، وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اس وقت۔ شازین بیٹا رک جاؤ۔ ڈیڈ میں کچھ نہیں کر رہا، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اور آپ یمین انکل، میں آپ کا لحاظ اپنے والد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس رشتے کی وجہ سے کر رہا ہوں، کس کی عزت آپ نے کبھی نہیں کی۔ گوہر آنٹی کے خلاف آپ نے کیا جھوٹ نہیں بولا۔ اور رینا، میں تو اب حیران ہو رہا ہوں رینا کی کامیابی دے کر، جس کو آپ نے میرے سامنے کیا بنا کر پیش کیا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ یمین صاحب سے پیچھے ہو گیا تھا۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو یمین صاحب اسے آفس میں اسی کیبن میں آ کر کہتے تھے، اور وہ یقین کر لیتا تھا۔ کتنا پاگل تھا اور وہ کتنا بیوقوف تھا وہ۔ شازدے نے منہ پھیر لیا تھا۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، پاپا کہہ دیں انہیں۔ مگر یمین کی بات نے شازدے کو شوق کر دیا تھا۔ مجھے گوہر نے ہی بھیجا ہے یہ پیپرز دے کر۔ پیپرز؟ کون سے پیپرز؟ تجسس بڑی لہجے میں اس نے جیسے ہی پوچھا، یمین صاحب نے پیپرز آگے کر دیے تھے، جسے جلدی سے پکڑ کر اوپن کیا تھا اور 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا وہ، اور اس نے یمین کی طرف دیکھا۔ کیا لکھا ہے بیٹا؟ ڈیورس پیپرز۔ میں نے اور گوہر نے فیصلہ کیا ہے۔ اور آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس کا باپ، وہ باپ جو آپ کبھی نہیں بنے مسٹر یمین۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے جب شازین کے والد نے دونوں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے سے دور کیا۔ بس کر جاؤ تم دونوں۔ شازین، یمین، آپ اس کی باپ کبھی نہیں بن سکے انکل یمین، جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ گئے تھے۔ تم کون سے ایک اچھے شوہر بن سکے جب تمہاری بیوی کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ تم بھی تو اسے چھوڑ گئے تھے۔ اور بھیجا کس نے تھا مجھے جانے پر مجبور کس نے کیا تھا؟ آپ کی وجہ سے میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا، بھول گئے آپ ہیں؟ یاد ہے بیٹا، اس لیے نہیں چاہتا کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہے، جو میرے کہنے پر بھی بہک سکتا ہے وہ کسی اور کے کہنے پر بھی یہ سب کر سکتا ہے۔ تم ڈیزرو نہیں کرتے رینا کو۔ اور شازین پیچھے ہو گیا تھا مکمل طور پر۔ اس نے وہ کاغذ بلند کر کے پھاڑ دیے تھے۔ آپ اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں انکل یمین، کیونکہ رینا کو میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اور جس دن میں نے کیا وہ اعتماد واپس جیت لیا، اور جس دن میں نے گیا ہوا اعتماد وہ واپس جیت لیا، رینا کا اس دن کے بعد میں اپنی بیوی کو آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا۔ شازین کی اب تک کی سب باتوں میں اس بات نے یمین کو کچھ قدم پیچھے کر دیا تھا۔ رینا کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، نہ آپ نہ گوہر آنٹی۔ رینا کو مجھے ملانے والی میری بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں جو میرے لیے قابل فخر ہیں، آپ کی طرح نہیں جس نے اپنی ہی بیٹیوں کی پیدائش پر بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ اگر میرے اور گوہر آنٹی کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تو میں خود دین سے کہوں گا کہ آپ جیسے شہر سے قطع تعلق ہو جائے۔ وہ لاجواب چھوڑ گیا تھا اپنے والد اور رینا کے والد کو۔ وہ بہت غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور سیدھا اپنے روم میں گیا تھا۔ رینا، اس کے چلانے سے رینا تو الرٹ ہوئی تھی، مگر نیچے سب گھر والے بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ شازین بیٹا، نہیں دادی، مجھے آج بات کرنے دیں، وہ لید کی چاہتی ہے، تم مجھ سے بات کرے نا۔ وہ کہتے ہی گیسٹ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے آج یہی لگا کہ اس کی بیوی اس کمرے میں ہوگی، مگر آج وہ کمرے میں زندگی جیسا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، نہ بچوں کی رونی آواز، نہ ہی کوئی کپڑا۔ ڈریسنگ بھی خالی تھا، اور جب اس نے کبرڈ کا دروازہ اوپن کیا تو وہ بھی خالی، اور اس کے قدم بے ساتھ اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھے تھے۔ اندر اپنی بچیوں کو سکون سے سوتے دیکھ اس کی نظریں باتھ روم کی طرف متوجہ ہوئیں، جہاں سے رینا ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے باہر آئی تھی۔ سب خیریت ہے؟ آپ نے اتنی اونچی آواز میں نام پکارا۔ ٹاول کو صوفے پر رکھ کر بیڈ سے اپنا چہرہ اٹھانے لگی جب شازین نے اس کی طرف بڑھا تھا۔ رینا، اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ جو سازش میرے ساتھ کر چکے تھے، اب پھر ویسے ہی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ اگر رینا کو ڈائیورس چاہیے ہوتی تو کیوں واپس اس کمرے میں آتی؟ اسے سوال کرتے وہ اور قریب ہوا تھا۔ دوپٹہ تو وہی ان دونوں کے قدموں میں گر چکا تھا جب رینا کو ڈریسنگ کے ساتھ پن کیا تھا شازین نے۔ مجھے گیسٹ روم میں نظر نہیں آئی آپ، اور نہ ہی بچیاں، تو لگا کہ میں بچیوں کو لے کر کہیں چلے گئی ہوں۔ میں نے اگر جانا ہوتا تو اسی دن چلے جاتی شازین، اس دن کا انتظار نہیں کرتی آپ۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی جب شازین نے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھا تھا رینا، اور ماتھے پر بوسہ دے کر وہ اس کے چہرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں شازین؟ بچیاں ہیں روم میں، شرم کریں۔ وہ شیشے کی طرف مڑ گئی تھی۔ مگر کل آپ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی رینا۔ سیریسلی؟ آپ کو ہوا کیا ہے شازین؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کبرڈ کی طرف لے جا چکا تھا۔ آپ یہ ڈریس پہن لیں۔ اس نے وہی ساڑی نکال کر دی تھی جو اس کی پسندیدہ تھی۔ شازین، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ بچیاں اکیلی، وہ بھی ساتھ جائیں گی رینا، ڈونٹ وری، آپ پہن کر آئیں۔ مگر اس وقت ہم… شازین باتھ روم کو دھکیل چکا تھا اور
कोई ऑप्शन नहीं था रीना के पास। इसने एक नज़र सोते हुई बच्चियों को देखा। वो ड्रेस लेकर बाथरूम चली गई थी। कुछ देर बाद वो जैसे ही बाहर आई, वो ये देखकर हैरान थी कि बच्चियां और शज़ीन दोनों ही रेडी थे। बस बाबा अभी आए। शज़ीन ने दोनों बेटियों को कहा और रीना की तरफ बढ़ा और ड्रेसिंग के सामने बैठा दिया था। शज़ीन, इतनी जल्दी कहाँ जाने की है? बस 1 मिनट। एक बाग से इसने पजेब निकालकर रीना को दिखाई और कुछ सेकंड में घुटनों के बल बैठकर इसने रीना के पांव जैसे ही अपने घुटने पर रखे, रीना ने अपना हाथ शज़ीन के कंधे पर रख दिया था। ये मैंने इस दिन से ली हुई थी, जिस दिन से आप मेरे निकाह में शामिल हुई। फिर आपने दी क्यों नहीं? मैं पहनाना चाहता था आपको खुद, और मौका नहीं मिल पाया। रीना, हम लोग एक अच्छे मौके की तलाश में वो कीमती वक्त गंवा देते हैं। शज़ीन ने वो पजेब जैसे ही पहनाई तो सर झुकाकर वहां बूसा दिया था, जिस पर रीना की गिरफ्त शज़ीन के कंधे पर और मजबूत हो गई थी। और आप अब क्यों कर रहे हैं ये सब? किस बात का डर है आपको शज़ीन? हा हा हा। पहले जब आप बिन कहे समझ आती थी तो लगता था शायद ये बीवियों को अल्लाह ने कुछ समझ ज्यादा ही दी है, पर जब से आपके शोबे का मालूम हुआ है, अब तो खुद को बेपर्दा समझने लगा हूँ। हर चीज समझ आती है आप रीना। मगर एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे डर को हमारे रिश्ते की हकीकत न बनने दीजिएगा। और शज़ी ने दूसरे पाँव को घुटने पर रख दिया था। रीना की आंखों में वो अपनी निगाहें हटा नहीं पाया था। शज़ीन, रुक जाए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी अम्मी को आपकी बहन का रिश्ता तय होने की मुबारक देने आई है। चले अंदर। रीना का हाथ पकड़े हुआ इसे अंदर ले गया था, जिसके चेहरे पर बला का गुस्सा छा गया था। शज़ीन, आप मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक बार फिर से वही गलती कर रहे हैं। शज़ीन के कदम रुक गए थे। आप वही गलती दोहरा रहे हैं शज़ीन, मेरे और मेरी फैमिली के दरमियान आकर। मैं इस बार आपकी मुदाहरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। रीना, मेरी वजह से आपकी और आपकी फैमिली के दरमियान जो दूरियां आ गई हैं, मैं बस वो खत्म करना चाहता हूँ। और जितना मैं आपको जानता हूँ, इतना तो समझता हूँ कि आप अपनी छोटी बहन को इस खुशी में शामिल होंगी, बड़ी बहन बनकर नहीं, माँ बनकर। आप कुछ नहीं जानते शज़ीन। शज़ीन ने हाथ छोड़कर रीना की वेस्ट पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया था। जान जाऊंगा, सारी जिंदगी साथ निभाना है, जान जाऊंगा। अहम। दरवाजा कब इनके मुंह पर खुला, कब किसके गला साफ करने की आवाज हुई, और रीना एक झटके से पीछे हुई थी। रीना पिया, वाओ, अभी आपको याद कर रहे थे। ओहो, मेरी शहजादियां भी आई हैं। और दुल्हा भाई, कहीं मैं कोई हवा तो नहीं देख रही? मीसा ने गर्मजोशी से इन्हें वेलकम किया था। मीसा, तुम कब आई? और हम कैसे अपनी बेहिबा को अकेला छोड़ सकते थे? आए प्लीज अंदर। शज़ीन भाई, मोस्ट वेलकम, प्लीज अंदर आए। शज़ीन से बेटी को पकड़कर मीसा रीना को अंदर ले गई थी, और जैसे ही अंदर शज़ीन का नाम लिया गया, जैसे पूरा गढ़ ही एक्टिव हो गया। भाग दौड़ सी लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। आप दोनों इस वक्त सब हैरियत है? और रीना ने अपने शोहर को आंखें दिखाई थी। इसे बुरा लग रहा था इस वक्त तंग करना सबको। जी आंटी, सब हैरियत। हमने सोचा शादी नजदीक है, क्यों ना हाथ बटाया जाए और होने वाली दुल्हन को मुबारकबाद दी जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। गौहर से प्यार लेकर शज़ीन अपनी इन बहनों की तरफ बढ़ा था और सबसे पहले बेजा के सर पर हाथ रखा, जिस पर इसने सबको ही हैरान कर दिया था। आपको देखकर खुशी हुई। गौहर आंटी के ये दामाद जो मंजिल से गायब थे। अतीब की तंजिया बात ने शज़ीन का रूह इसकी जानिब मोड़ा था। हाँ 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 जी बिल्कुल, पर देखा जाए तो अच्छा ही था कि मंजिल से गायब था। कम से कम आपको मेरे हिस्से का भी प्रोटोकॉल मिल रहा था ससुराल में, नहीं? हतीब की जानिब हाथ बढ़ाया था। कुछ ही देर में सब बैठ चुके थे। चाय का कप रखकर रीना जैसे ही मीसा के साथ बैठने लगी, शहज़ादी ने अपने साथ बैठने का कहा था। मैंने सुना था आपको किसी ने गोली मार दी थी, पता चला कौन था? थी जंगली बिल्ली। अहम। अपने पाँव पर रीना का हील जैसे महसूस हुई। दर्द में शज़ी ने अपनी सीट से उठा था और खांसी करते हुए अपनी बात को बदल दिया था। मेरा मतलब है कोई जंगली दुश्मन था। बिजनेस वर्ल्ड में इस तरह के हालात का सामना रहता है। मैं भी बिजनेस वर्ल्ड में होता हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। शाहज़ेन ने एक नज़र मीसा को देखा था और फिर हतीब को और फिर अपनी बीवी को, और बीवी की आंखों में एक वार्निंग देकर इसे शरारत सूझी थी। और रीना का हाथ अपने हाथ में लिए शाहज़ेन ने एक ही बात कही थी। हर बिजनेस में इतनी शिद्दत नहीं होती। मेरा जो बिजनेस है, इसमें मेरा पार्टनर अपनी जगह किसी और के पास जाने नहीं देना चाहता, और इसने वो कर दिखाया जिसका मुझे यकीन नहीं था। तो आपने इस पार्टनर को कोई सजा नहीं दिलवाई? इस बार रीना अपनी बहनों को देख रही थी, जो बहुत तजस्सुस से सवाल पूछ रही थी। शाहज़ेन जी, जी सजा का सोचा है। उम्र कैद की सजा सुनाई दी है मैंने इस पार्टनर को, मेरी कैद में रहे वो। एक्सक्यूज मी। रीना अपना हाथ छुड़ाए वहां से किचन में चली गई थी, और गौहर जो अभी तक संजीदा थी, एकदम से हंस पड़ी थी अपनी बेटी का ब्लश करता चेहरा देखकर। मैंने कभी हवा में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा जब मैं आपको शर्माते हुए देखूंगी। रीना अपिया, आप सच में ब्लश कर रही हैं। बेजा की आवाज सुनकर इसके हाथ चेहरे से हट गए थे। शज़ीन की बातों ने इतना अफेक्ट किया था इस पर। व्हाट रबिश। और तुम्हें किसने इजाजत दी मुझसे बात करने की?
رینا باہر جانے کو تھی جب بیجا زبردستی اس کے گلے لگی تھی۔ رینا آپی، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، اب آپ پر بھی فرض ہے آپ میرے فیصلے پر خوش ہوں۔ اس خاندان میں جاننے کا فیصلہ تمہارا نہیں ہے بیجا، اور مجھے فورس نہیں کر سکتے تم۔ میں عادل سے محبت کرنے لگی ہوں رینا آپی، میں بے حد پسند کرتی ہوں، میں عادل کی خاطر اس خاندان کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر جڑ جاؤ، میری رضامندی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ ہماری بڑی بہن ہی نہیں، ماں بھی ہیں۔ میں بچپن سے ماما سے زیادہ آپ سے انسپائر ہوئی ہوں، جب سے ہوش سنبھالا آپ جیسی بننا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں میں اپنے اصل مقصد سے کب بٹر گئی، کب اس محبت اور شادی کے چکر میں پڑ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج جب سب میری مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کا ان سب میں شامل نہ ہونا مجھے میری خوشیوں کو ادھورا کر رہا ہے۔ پلیز مان جائیں، آئی ایم سوری، مگر میں تمہیں اس دلدل میں دھنستے نہیں دیکھ سکتی۔ میں شاہزین کے لیے یہاں آئی ہوں، یہ مت سمجھ لینا کہ میں تمہاری شادی میں شامل ہوں گی۔ بیجا تم مجھ سے الگ ہو چکی ہو، اس خاندان سے اپنا نام جوڑ کر۔ بیجا خود سے الگ کیے وہ کچن سے چلے گئی، اور ایک کارنر پر چھپے شاہزین نے آج ایک اور بات سیکھی تھی اپنی بیوی کو لے کر کہ رینا نرم ہے تو اس جیسے شوہر کو بھی اپنا لیتی ہے، اور سخت ہوئی تو اپنی بیٹی جیسی بہن کو بھی ٹھکرا دیتی ہے۔